आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर देवराज जाजड़िया, गवर्नमेंट कॉलेज उनियारा। आज हम कोरोना वैक्सीन के बारे में बात करेंगे। एक वर्ष पूरा निकल चुका है इस महामारी को फैलते हुए। कोविड-19 के रूप में जो महामारी फैल रही है उससे सभी डरे सहमे हुए हैं। सरकार द्वारा समय समय पर इस महामारी की रोकथाम के लिए लॉकडाउन जैसे सख्त कदम भी उठाए गए हैं। लोगों में जागरूकता भी फैलाई गई है। तरह तरह के अभियान भी चलाए गए हैं। 2 गज दूरी, मास्क जरूरी जैसे स्लोगन भी दिए गए हैं। परंतु इस महामारी पर पूरी तरह से नियंत्रण नहीं पाया गया है। हालांकि कुछ हद तक इस पर नियंत्रण पाया गया था, लेकिन वर्तमान में यह महामारी विकराल रूप धारण किए हुए है और हर कोई व्यक्ति है वो चिंतित है कि पता नहीं आने वाले समय में कोरोना क्या करेगा। हमारे डॉक्टर्स और जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने दिन रात मेहनत करके वैक्सीन पर काम किया। वैक्सीन तैयार भी की गई हैं। हमारे भारत में भी 2 तरह की वैक्सीन हैं, वो तैयार की गई हैं। एक कोवैक्सीन और दूसरी कोविशील्ड। दोनों वैक्सीन पूर्णतः भारत में तैयार की गई हैं और इनका जो श्रेय है वो हमारे जो डॉक्टर्स, वैज्ञानिक, साइंटिस्ट और जो टेक्नीशियंस हैं उनको जाता है। और ये वैक्सीन अंततः 16 जनवरी 2021 से आम पब्लिक के लिए इसको लगाई जाने लगी हैं। इन दोनों वैक्सीन्स के बारे में लोगों में तरह तरह की भ्रांतियां फैली हुई हैं। डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, ये हमारे देश की जो पॉलिटिशियंस हैं वो लोगों को जागरूक कर रहे हैं, उनको ये वैक्सीन लगवानी चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी लोगों में तरह तरह की भ्रांतियां फैली हुई हैं। अब सबसे पहले हम ये समझते हैं कि वैक्सीन क्या होती है और इसे क्यों लगाना चाहिए। हम सभी जानते हैं कि हमारे चारों तरफ वायरस, बैक्टीरिया और बहुत से हानिकारक पैथोजेंस होते हैं जिन्हें हम देख नहीं पाते और ये हमारे ऊपर कभी भी आक्रमण कर सकते हैं। और जब ये पैथोजेंस, ये वायरस या बैक्टीरिया बहुत बड़ी पब्लिक के ऊपर जब आक्रमण करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक साबित होते हैं और एक महामारी का रूप लेते हैं। कई बार ये वृहद स्तर पे बहुत जान का नुकसान भी करते हैं। हमने देखा है कि बचपन में बहुत तरह की जो वैक्सीन है वो आज भी हमारे बच्चों को लगाई जाती हैं, जिसमें खसरा, पोलियो, चेचक, हेपेटाइटिस वगैरह है। इनका टीकाकरण किया जाता है और उनकी वजह से आज ये जितनी भी जो खतरनाक बीमारियां हैं इन पे हम काबू पा चुके हैं। इसलिए ज़रूरी है कि कोरोना की जो वैक्सीन बनाई गई है वो भी आम आदमी तक पहुँचे, आम आदमी का टीकाकरण हो इससे। एक्चुअली वैक्सीन कैसे बनाई जाती है? वैक्सीन बनाने में काफ़ी लंबा टाइम लगता है। इस पे जो साइंटिस्ट वगैरह हैं, रिसर्चर्स हैं, वो लंबे समय तक अनुसंधान करते हैं, रिसर्च करते हैं। जब किसी बीमारी की वैक्सीन बनाई जाती है तो सबसे पहले वो बीमारी किस वायरस से फैलती है, उसके बाद उस वायरस या जो बैक्टीरिया है उसकी स्टडी की जाती है, उसकी एनाटॉमी या फिजियोलॉजी का अध्ययन किया जाता है और फिर इस वायरस से ही उसके किसी भी पार्ट से, इनएक्टिव पार्ट से, और ये जो वैक्सीन है वो तैयार की जाती है। और जब वैक्सीन तैयार हो जाती है तो उसको मानव शरीर में प्रवेश करवाया जाता है। जब कोई भी वैक्सीन मानव शरीर में प्रवेश करती है तो हमारे शरीर में जो एंटीबॉडीज़ हैं वो
इसका प्रतिरोध करते हैं, उनमें लड़ाई होती है और अंततः जो इम्यूनिटी है वो जनरेट होती है और इस तरह से ये जो वैक्सीन है वो बॉडी में इम्यून सिस्टम पैदा करने में मदद करती है। और जब हमारे शरीर में जो इम्यून सिस्टम पैदा होता है, एंटीबॉडीज़ पैदा होती हैं, तो वो इस जो लड़ाई का जो वायरस या बैक्टीरिया है उससे हमारे शरीर की रक्षा करने में मदद करते हैं। अब बात ये आती है, क्या वैक्सीन हमें लगवानी चाहिए? ये बिल्कुल सही है कि वैक्सीन है वो 100% लगवानी चाहिए ताकि इस महामारी को फैलने से रोका जा सके। हमारे यहाँ पर जो 2 तरह की वैक्सीन है, कोवैक्सीन है, एक कोवैक्सीन है और दूसरी कोविशील्ड है। कोवैक्सीन है वो हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक ने इसको ICMR और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है उसकी मदद से तैयार की है, जबकि कोविशील्ड है वो ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और हेस्टार जो एक बड़ी दवा कंपनी है उसकी मदद से ये तैयार की गई थी। और भारत में इसका जो प्रोडक्शन है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन। वैक्सीन दोनों ही अच्छी हैं, इनका इफेक्टिवनेस दोनों का ही बराबर है। आप किसी भी वैक्सीन को प्रयोग कर सकते हैं। हर वैक्सीन के 2 डोज हैं। पहला डोज लेने के बाद 28 दिन के बाद दूसरा डोज है वो रिकमेंड किया जाता है और दोनों डोज हैं इनकी लगवानी ज़रूरी है। कई बार भ्रांतियां ये भी आई हैं कि वैक्सीनेशन होने के बाद भी लोगों को कोरोना हुआ है। ये हो सकता है कि वैक्सीनेशन होने के बाद भी कुछ केसेस पॉजिटिव आ जाते हैं, लेकिन अगर किसी ने वैक्सीनेशन करवा रखा है और अगर वो पॉजिटिव आता है तो उसकी जो सीवियरिटी है वो इतनी नहीं आती कि उसकी डेथ तक पहुंच जाए। लेकिन अगर किसी ने वैक्सीनेशन नहीं करवाया है और कोरोना होता है तो डेफिनेटली जो डेथ के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि अगर जो वैक्सीनेशन है वो करवाया जाना चाहिए। इसमें जो फर्स्ट डोज है उसमें बॉडी में इम्यून सिस्टम डेवलप होता है, एंटीबॉडीज़ बनते हैं। जो सेकंड डोज है जो 28 दिन के बाद लगता है, इसमें जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा बूस्टर होता है और उसमें जो प्रतिरोधक क्षमता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि जिस दवाई का आपने पहला डोज लगवाया है उसी दवाई का दूसरा डोज लगेगा। ये नहीं कि पहला तो आपने कोवैक्सीन का लगवा लिया है और दूसरा कोविशील्ड का, ये नहीं है, ये गलत है। इसलिए ज़रूरी है कि जो भी वैक्सीन आपने पहला डोज लगवाया है उसी दवाई का दूसरा डोज आपको लगेगा। हालांकि कई बार लोग इस चीज़ से घबराते हैं, डरते हैं कि इससे बहुत ज़्यादा जो साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह हैं। देखो, कोई भी वैक्सीन है उसके थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, लेकिन वो इतने सीवियर नहीं हैं जितने आम पब्लिक में भ्रांतियाँ फैली हुई हैं। इसी तरह जो कोवैक्सीन है या कोविशील्ड है या जो कोरोना वैक्सीन है उसके भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जिसमें कई लोगों को बुखार आता है, हल्का बुखार आता है, सर दर्द भी होता है। कई बार जहाँ जो थोड़ी थकावट महसूस होती है, जिस बाजू में जो इंजेक्शन लगा है उसमें दर्द भी होता है। तो ये कोई ज़्यादा बड़े साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, माइनर हैं और ये 2-4 दिन में ठीक हो जाते हैं। आम लोगों को देखा पहले घबराते हैं, लेकिन उसके बाद जब जो डोज लगती है तो उसके बाद वो कहते हैं कि भाई बहुत ठीक हुआ। तो इसको ज़रूर लगवाना चाहिए। ये वैक्सीन किन लोगों को नहीं लगाई जानी चाहिए? ये एक तो जो कई बार बहुत ज़्यादा एलर्जेटिक पेशेंट हैं उनके नहीं लगवानी चाहिए, उनको डॉक्टर के रिकमेंडेशन के बाद ही लगवानी चाहिए। दूसरा ये है कि कई जैसे खून की बीमारी से पीड़ित होते हैं, हीमोफीलिया वगैरह, जिसमें यह प्लेटलेट्स की कमी होती है, उसको भी नहीं लगवाना चाहिए। ब्लड कैंसर कई बार जिन लोगों को होता है उसको भी डॉक्टर की रिकमेंडेशन से ही ये लगवाई जानी चाहिए। एक जो पॉजिटिव केस है जिसके कोरोना हो चुका है, कोरोना चल रहा है, पॉजिटिव है, उसके भी ये वैक्सीन नहीं लगानी चाहिए।
दूसरा, कई बहुत ज़्यादा सीरियस डिजीज वगैरह होते हैं जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है, जैसे कैंसर वगैरह रोगी हैं जिनकी कीमोथेरेपी वगैरह चलती है, उस केस में भी जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाती इससे बचना चाहिए। हालांकि जो डायबिटीज़ या जो हाई बीपी वाले जो लोग हैं वो इसको यूज़ कर सकते हैं, वो लगवा सकते हैं। इसमें सावधानी ये बरतनी है कि जब तक जो वैक्सीन है वो उसका असर रहता है तब तक आप ज़्यादा फिजिकल वर्क वगैरह नहीं करें, थोड़ा सा अपना सेहत का ध्यान रखें, खाने पीने का ध्यान रखें। और ये बहुत ही ये कह सकते हैं कि इस महामारी को फैलने से रोकने के लिए एक रामबाण औषधि हमारे सामने है और इसको हमें ज़रूर लगवाया जाना चाहिए। तो मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि बिना किसी भ्रांति के, बिना किसी उसके जो गलतफहमी के, हमें जो वैक्सीनेशन है, टीकाकरण है, इस महामारी को भगाने के लिए ज़रूरी है। धन्यवाद।